ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं मिफ्ता इस्माइल के घर के बाहर कराची में, जहां नैब की टीम मिफ्ता इस्माइल के घर में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दाखिल हो गई है। याद रहे कि चेयरमैन नैब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इजाज़त दी गई थी, दस्तखत किए गए थे मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स पर। नैब की टीम मिफ्ता इस्माइल के घर के बाहर पहुंच गई है। ये मनाजिर बराह रास्त आप देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे से ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। गुज़िश्ता रोज़ उनके वारंट गिरफ्तारी पर चेयरमैन नैब की जानिब से दस्तखत किए गए थे, लेकिन इंतज़ार किया गया कि पहले साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया जाए। कराची में नैब की टीम मिफ्ता इस्माइल के घर के बाहर पहुंच चुकी है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुश्ताक, घर वालों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मिफ्ता घर पे नहीं हैं, क्या बताया गया है नैब की टीम को? जी बिल्कुल, हमारी नए मुकाम से बात हुई है तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें ये शक है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो उसी घर के अंदर दाखिल है। नैब की टीम एक बार फिर यहाँ से वापस रवाना हुई थी, अब फिर घर के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। घर वालों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि घर के अंदर खवातीन मौजूद हैं, लिहाजा नैब की टीम जो है वो खवातीन के हमरा है। नैब की टीम की जानिब से जो है वो खवातीन पुलिस एहलकारों को भी तलब कर लिया गया है। अब जो है वो खवातीन पुलिस एहलकार जो यहाँ पहुंच चुकी हैं और नैब की टीम के साथ घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। अब भी जो है वो नैब की टीम इनके घर के मेन गेट के बाहर इनकी गाड़ियां मौजूद हैं। नैब की टीम जो खड़ी हुई है, लेकिन जो इनके मुलाजिम हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पहले घर के अंदर से परमिशन मिलेगी, उसके बाद जो है वो अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। जी अच्छा काशिफ मुश्ताक, कितनी लेडी एहलकार नैब की टीम के हमराह मौजूद हैं? देखिए 2 से 3 एहलकार जो हैं वो लेडी फीमेल एहलकार जो हैं वो इस वक्त घर के बाहर मौजूद हैं, जो अंदर जाने की परमिशन ले रही हैं। उनके साथ जो है वो नैब की 2 गाड़ियां हैं, जिसमें 8 से 10 नैब एहलकार जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तमाम नैब की टीम जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है। इससे कुछ देर कबल भी जो है वो नैब की टीम यहाँ आई थी, लेकिन उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, वो यहाँ से वापस रवाना हुई थी। अब दोबारा जो है वो नैब की टीम मिफ्ता इस्माइल के घर के बाहर पहुंच गई है और पहुंचने के बाद गेट के बाहर मौजूद है और अंदर जाने की कोशिशें जो है वो की जा रही है। जी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें आगाह कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल के घर पहुंची नैब की टीम, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी उनके पास थे, लेकिन घर वालों की जानिब से बताया गया कि मिफ्ता इस्माइल घर पे नहीं है। नैब की टीम की जानिब से इसरार किया गया कि मिफ्ता इस्माइल घर में ही हैं और उन्हें घर की तलाशी लेने की इजाज़त दी जाए। घर वालों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूँकि घर में ख़वातीन हैं, इसलिए लेडी सर्चर्स या लेडी एहलकारों के हमराह आप आ सकते हैं। अब नैब की टीम 2 से 3 लेडी एहलकारों के हमरा, ख़वातीन एहलकारों के हमरा वहाँ पहुँची है और घर में दाखिल होना चाहती है। घर के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अहल खाना से इजाज़त से मशरूत किया है, वो घर में इजाज़त लेने गए हैं। ये सारे मनाज़िर आप देख सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वज़ीर ख़ज़ाना रहे, उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए नैब की टीम पहुंची है। 16 जुलाई को उनकी गिरफ़्तारी के वारंट पर चेयरमैन नैब की जानिब से दस्तखत किए गए। आज की ये दूसरी बड़ी गिरफ़्तारी होने जा रही है। इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को नैब की जानिब से गिरफ़्तार किया गया। एक बार फिर बात करेंगे। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, क्या सूरत हाल है, क्या इजाज़त मिल गई है घर में दाखिल होने की? जी बिल्कुल, अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। अभी जो है वो नैब की टीम इनके घर के मेन गेट के बाहर मौजूद है, गाड़ियां भी यहाँ मौजूद है और अंदर जाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तक जो है वो दरवाजे नहीं खोले गए हैं, मुलाजमों से जो है वो बातचीत चल रही है। अब जो है आपको ज़्यादातर सूरत हाल बताएं कि जो नैब की टीम है वो अंदर दाखिल हो गई है और ये दरवाजे खोल दिए गए हैं और दोनों जो नैब की गाड़ियां हैं वो इस वक्त आप मनाजिर में देख सकते हैं कि वो मिफ्ता इस्माइल के घर के अंदर दाखिल हो रही है। टीम जो है वो खवातीन पुलिस एहलकारों के हमरा जो है वो अब दाखिल हो चुकी है। नैब टीम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले घर की सर्चिंग की जाएगी। तमाम तरह से ये शक है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो घर के अंदर ही दाखिल है, लेकिन अहल खाना की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल जो 3 बजे के करीब घर से रवाना हो गए थे, घर के अंदर मौजूद नहीं है। ताहम अब नैब की टीम जो है वो खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो घर में दाखिल हो चुकी है और तकरीबन 8 से 10 अफराद की ये टीम है जो इस वक्त मिफ्ता इस्माइल के घर के अंदर मौजूद है। जी
हमारे नाजरीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आगाह करें। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। घर वालों की जानिब से इजाज़त दिए जाने के बाद नैब की टीम 3 लेडी पुलिस एहलकारों के हमराह अब मिफ्ताह इस्माइल के कराची में वाक़ घर में दाखिल हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर नैब की टीम के घर में दाखिल होने के अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नैब का मौक़िफ़ ये है और उनका इसरार है कि मिफ्ताह इस्माइल घर पर मौजूद नहीं है। घर वालों का जवाब है कि मिफ्ताह घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन नैब का इसरार है कि वो घर पर मौजूद हैं। अब लेडी एहलकारों के हमराह ये टीम मिफ्ताह इस्माइल के घर में दाखिल हो चुकी है। काशिफ, जी बिल्कुल, अब भी नैब की टीम जो है वो दाखिल हुई है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो नैब एहलकार हैं उन्हें मेन घर के अंदर एंट्रेंस नहीं दी जा रही है। लेकिन हम ये देख सकते हैं, ये मनाजिर हमारे सामने ही है कि जो नैब की टीम है जिसमें खवातीन एहलकार हैं उन्हें अंदर जाने की फैमिली की जानिब से इजाजत दी जा रही है। कहा जा रहा है कि घर के अंदर फैमिली मौजूद है, सिर्फ फीमेल जो है वो अंदर दाखिल हो सकती हैं। लेकिन अब तक जो है वो इनकी 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। नैब एहलकारों की एक गाड़ी जो है वो घर के बाहर ही मौजूद है। नैब की टीम दाखिल तो हो गई है, अब सर्चिंग का अमल किया जाएगा। उसके बाद जो है इस्माइल को घर के बाहर जो है वो लाया जाएगा अगर वो घर के अंदर मौजूद है। फैमिली की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो घर के अंदर मौजूद नहीं है। वो 3 बजे के करीब अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से रवाना हो गए थे। जी अच्छा, नैब से आपने कोशिश की जानने की कि वो किस बुनियाद पर ये इसरार कर रहे हैं कि उन्हें शुबा है कि मिफ्ताह इस्माइल घर में ही मौजूद हैं? ये देखें, अब से कुछ देर कबल जब नैब की टीम यहाँ आई तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कोई इस हवाले से रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। उन्होंने फैमिली से बात की और यहाँ से वापस रवाना हो गई। फैमिली की जानिब से ये कहा गया कि वो घर पर मौजूद नहीं है और हमारे घर में फैमिली है, तो लिहाजा आप खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ ही जो है वो घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब जो है वो नैब की टीम खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ दोबारा घर की तरफ आई है और फिर बातचीत के बाद तकरीबन 20 मिनट तक ये गेट पर इनकी बातचीत जारी रही है। उसके बाद इन्हें घर के अंदर जाने की इजाजत मिली है। अब भी नैब की गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। एक गाड़ी जो है वो अंदर दाखिल हो चुकी है, नैब एहलकार जो है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन वो मेन घर के अहाते तक पहुंचे हैं, उससे अंदर मजीद नहीं जाने दिया जा रहा। और कहा यह जा रहा है कि घर के अंदर फैमिलीज मौजूद हैं तो सिर्फ खवातीन पुलिस एहलकार अंदर आ सकती है और सर्चिंग का अमल कर सकती है। जी, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन नैब ने मिफ्ताह इस्माइल की वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद नैब की टीम कराची में मिफ्ताह इस्माइल के घर में दाखिल हो गई है। घर वालों का इसरार यह है कि मिफ्ताह घर पे मौजूद नहीं हैं, साथ ही ख़वातीन मौजूद हैं, इसलिए लेडी पुलिस एहलकारों के हमराह या लेडी पुलिस एहलकारों को दाखिल होने की सिर्फ इजाज़त दी जा सकती है। नैब की टीम वापस चली गई और कुछ देर बाद लेडी पुलिस एहलकारों के हमराह एक बार फिर मिफ्ताह इस्माइल के घर पहुँची है और टीम ख़वातीन पुलिस एहलकारों के हमराह मिफ्ताह इस्माइल के घर में दाखिल हो चुकी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले नैब की टीम घर के अंदर गई है और मिफ्ताह इस्माइल को गिरफ्तार करने की कोशिशें नैब की जानिब से जारी हैं। चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने साबिक MD-PSO इमरानुल हक के वारंट गिरफ्तारी पर भी दस्तखत किए थे। नैब कराची की टीम मिफ्ताह इस्माइल की गिरफ्तारी के लिए उनके घर के अंदर दाखिल हो चुकी है और नैब हुक्काम दावा कर रहे हैं कि मिफ्ताह इस्माइल घर के अंदर ही मौजूद हैं। घर के अतराफ तमाम गलियों के कोने पर अफसरान गाड़ियों में मौजूद हैं। घर के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर पैदल नफरी भी तैनात है, ये कहना है नैब ज़राए का। और नैब ज़राए कहते हैं कि सिर्फ हाई कमान के अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं और अब दाखिल हो गए हैं। कुछ ही देर में शायद ये गिरफ्तारी की खबर भी हमारे पास आए। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, क्या आप कोशिश की गई किसी की जानिब से कि मिफ्ताह इस्माइल से फ़ोन पर रब्ता किया जाए, उनसे पूछा जाए वो कहाँ हैं? देखिए, हमने इस हवाले से इनके अहल खाना से बात की तो उनकी जानिब से बताया गया था 3 बजे के करीब जो घर से निकले हैं तो उनका फोन तब से ही बंद है, उनसे किसी किस्म का कोई रास्ता जो है वो नहीं हो सका है। अलबत्ता अगर हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं तो इस वक्त नैब टीम की जानिब से जितने भी इनके मुलाजिम थे उन्हें एक तरफ कर दिया गया है, उन्हें एक तरफ बिठा दिया गया है और कहा जा रहा है कि नैब टीम को भी बाकायदा तौर पर घर के अंदर दाखिल होने दिया जाए और सर्चिंग की दी जानी चाहिए। लेकिन अब तक जो है नैब की टीम को
घर के मेन अहाते के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हो चुकी है। मेन गेट से नैब की टीम घर के अंदर दाखिल हो गई है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस घर के अंदर की है उसके अंदर जो है नैब की टीम को नहीं अंदर दाखिल होने दिया जा रहा। नैब की टीम की जाने से तमाम तर मुलाजिमों को जो है वो एक जगह जमा कर लिया गया है और जमा करने के बाद उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जो घर के एतराफ की जितनी गलियां हैं उनमें नैब के एहलकार जो है तैनात कर दिए गए हैं। इस्माइल का जो घर का मेन गेट है वहाँ पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और नैब हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाए। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद है काशिफ मुश्ताक, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। काशिफ मुश्ताक बता रहे हैं कि नैब की टीम घर में दाखिल हो चुकी है, मुलाजमीन को उन्होंने एक तरफ कर दिया है, लेडी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। घर वालों का इसरार ये है कि लेडी पुलिस एहलकार घर की सर्च ज़रूर करें, लेकिन जो नैब के मर्द एहलकार हैं उन्हें घर में ख़वातीन की मौजूदगी के बायस दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। और क्या मिफ्ता इस्माइल घर पर मौजूद हैं, क्या नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी, ये अब इस वक्त सबसे बड़ा मुअम्मा है। घर वालों का इसरार ये है कि मिफ्ता इस्माइल 3 बजे घर से निकले थे और 3 बजे के बाद उनका मोबाइल फ़ोन ऑफ है। वो कहाँ हैं, घर वाले इससे लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं। उनका इसरार है कि मिफ्ता घर पर मौजूद नहीं है, वो 3 बजे निकले थे, उनका फ़ोन ऑफ है। दूसरी जानब नैब का इसरार है और यकीनन उनके पास कोई ज़राए होंगे जिसकी बुनियाद पर वो ये दावा कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल घर में ही मौजूद हैं और घर में दाखिल होने की उन्होंने इजाज़त लेने के लिए लेडी पुलिस एहलकारों को भी हमरा लाए हैं ताकि घर की तलाशी ली जा सके। एक बार फिर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। काशिफ, ये बताइएगा नैब की टीम आज सबसे पहले इस घर पे कितने बजे पहुंची थी? काशिफ? जी बिल्कुल बजी, तकरीबन 4:30 बजे के करीब नैब की टीम यहाँ पहुंची और उसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हमने देखा कि जो एतराफ की गलियां हैं वहाँ नैब की टीम जो है थोड़ी देर के लिए चली गई और पुलिस एहलकारों को तलब किया गया। जब पुलिस एहलकार यहाँ पहुंचे हैं उनके साथ फिर एक बार दोबारा से नैब की टीम ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन मिफ्ता इस्माइल के घर उन्हें दाखिल होने नहीं दिया गया। फिर ये एतराज लगाया गया कि घर के अंदर खवातीन मौजूद है, लिहाजा खवातीन पुलिस एहलकार या नैब की टीम जो है वो खवातीन के साथ जो है वो घर के अंदर दाखिल हो सकती है। अब की हम ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से अगर हम आपको आगाह करें तो नैब की टीम एक बार फिर खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ घर के अंदर दाखिल हुई है। घर के मेन गेट से अंदर दाखिल होने के बाद फौरी तौर पर नैब की टीम ने जो है वो जितने भी मुलाजिम थे, जो गार्ड थे, उन्हें एक तरफ जमा किया है और उनसे पूछताछ की है। उसके बाद खवातीन पुलिस एहलकार उनके मेन घर के अंदर दाखिल हो गई है। सर्चिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमारे घर के एक मुलाजिम से बात करने की हमने कोशिश की तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि घर के मेन एंट्रेंस के अंदर जो है वो अब नैब की टीम दाखिल हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 एहलकार जो है वो अंदर घर के अंदर मौजूद हैं, जबकि 2 से 3 एहलकार जो है वो नैब की टीम के वो बाहर मौजूद हैं। और एतराफ की अगर सूरत-ए-हाल बताएं तो तमाम तर जो एतराफ की गलियां हैं वहाँ भी नैब की टीम के जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं। पुलिस की मजीद नफरी को जो है वो तलब किया जा रहा है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से, किसी भी नाखुशगवार कंडीशन से जो है वो बचा जा सके। जी काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें आगाह कर रहे हैं चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए, जिसके बाद नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार करने कराची में वाक़े उनके घर पहुंची है। ये मनाजिर आप उनके मेन गेट के देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जब नैब एहलकार लेडी पुलिस सर्चर्स के हमरा उनके दरवाजे पर पहुंचे और मुलाजमीन के जरिए अहल खाना को बताया गया कि अब नैब की टीम के हमरा लेडी पुलिस सर्चर मौजूद है, हमें आने दिया जाए। अहल खाना ने इसकी इजाज़त दे दी, जिसके बाद नैब टीम अब से कुछ देर पहले घर में दाखिल हो गई है। लेडी पुलिस सर्चर्स के हमरा मुलाजमीन को एक जानिब कर दिया गया है, उनसे मालूमात ली जा रही हैं। इसके अलावा घर में मिफ्ता इस्माइल को तलाश किया जा रहा है। घर वालों का दावा अलबत्ता ये है कि मिफ्ता इस्माइल घर में मौजूद नहीं है। उनका इसरार है कि वो 3 बजे घर से निकले थे और उसके बाद से मिफ्ता इस्माइल के फ़ोन ऑफ हैं। मिफ्ता इस्माइल इस वक्त कहाँ हैं? घर वालों का दावा अपनी जगह, लेकिन नैब का इसरार यह है कि वो घर में ही मौजूद हैं और हमें घर की तलाशी लेने की इजाज़त दी जाए। उनके घर के सामने नैब एहलकार जो हैं वो अपनी गाड़ियों में, नैब अफसरान अपनी गाड़ियों में मौजूद हैं जो इस गिरफ्तारी के लिए, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा पैदल नफरी भी मौजूद है। एहलकारों की गलियों के चारों तरफ नैब के एहलकार मौजूद हैं ताकि अगर निकलने की कोशिश की जाए मिफ्ता इस्माइल की जानिब से तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज दोपहर में गिरफ्तार किए गए थे। नायब हुक्काम ने शाहिद खाकान अब्बासी को लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर रोका
एक अहलकार ने उन्हें नीचे आने को कहा। शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वारंट दिखाने पर इसरार किया। कुछ देर बहस के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। नायब एलामिया के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को LNG माहिदे में करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। नायब हुकाम ने शाहिद खाकान अब्बासी को कुछ देर लाहौर ऑफिस में रखा, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए कल एहतसाब अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। ये आज दोपहर की पेशरफ्त है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया। लेकिन हमारे ज़राए दावा कर रहे थे कि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है जो कि शाहिद खाकान अब्बासी की हुई है, मज़ीद गिरफ्तारियाँ इस हवाले से होनी हैं और इसी गिरफ्तारियों की दूसरी कड़ी इस वक्त आपके सामने है। ये मनाज़र अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब नैब की टीम साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची है कराची में। इसके अलावा हमें बताया गया है कि चेयरमैन नैब ने साबिक़ MD पाकिस्तान स्टेट ऑयल इमरान उल हक के वारंट गिरफ्तारी पर भी दस्तखत कर दिए हैं और उन्हें भी तलाश किया जा रहा है। एक बार फिर बात करेंगे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, ये बताइएगा कि नैब अहलकार चारों तरफ मौजूद हैं, आकाबी गेट पर भी पोजीशन हमें आगाह कीजिएगा कि कितनी भारी नफरी है जो मिफ्ताह की गिरफ्तारी के लिए पहुंची है। देखिए, पहले इब्तदाई तौर पर एक नैब की गाड़ी पहुंची थी जिसमें 6 से 7 जो है नैब की टीम के एहलकार थे, लेकिन इसके बाद अब 3 से 4 गाड़ियां हो चुकी हैं। मिफ्ताह इस्माइल के जो मेन गेट है वहाँ नैब की 2 गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि जो इनके घर के पीछे का जो गेट है वहाँ भी जो है वो एक गाड़ी लगा दी गई है। वहाँ भी एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं कि सुबह यह है कि वहाँ से वो घर से बाहर ना निकलें। ताहम अब दोनों तरफ जो है वो नैब के जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि जो मेन इनका घर है, घर के अंदर एक गाड़ी भी मौजूद है, उस गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तमाम तर जो घर के अंदर चीजें मौजूद हैं, जिसमें मोबाइल फोन है, दीगर चीजें हैं, उन्हें भी चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद जो है वो नैब की टीम यहाँ से वापस रवाना होगी। अब तक जो है वो नैब की टीम घर से बाहर नहीं आई है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, इस चेकिंग का अमल जारी है। नैब की टीम घर के अंदर मौजूद है। तकरीबन 8 से 10 एहलकार थे, जिनमें खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल है, जो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। जी, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, हमें बता रहे हैं कि उनके मिफ्ताह इस्माइल के घर के चारों तरफ इस वक्त भारी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह बचकर ना निकल सकें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल। मिफ्ताह इस्माइल साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कैबिनेट में वज़ीर ख़ज़ाना बनाए गए थे। जी, एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब लेडी सर्चर्स के हमरा नैब की टीम मिफ्ताह इस्माइल के घर में दाखिल हुई। आप देख सकते हैं मकामी पुलिस की एआनत भी उन्हें हासिल है, मदद कर रही है मकामी पुलिस मिफ्ताह इस्माइल की गिरफ्तारी के लिए, जो कि नैब की टीम के हमरा मौजूद है। मुलाजिमों को एक जानिब करके उनसे भी मालूमात ली जा रही हैं। काशिफ मुश्ताक से एक बार फिर बात करेंगे। काशिफ, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को जिन्होंने अभी टेलीविजन ज्वाइन किया है, कैसे बनी ये सूरत हाल? देखिए, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मिफ्ताह इस्माइल के जो घर है उसके चारों अतराफ में नैब की टीम मौजूद है। इसके साथ ही अब मजीद पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और मजीद नफरी जो है अब सबसे कुछ देर कबल यहाँ पहुंची है। मिफ्ताह इस्माइल के न सिर्फ घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कारकुनान की तादाद यहाँ पहुंचना शुरू हो चुकी है। कारकुनान जो है वो काफी गम और गुस्सा उनमें पाया जाता है और मीडिया टॉक भी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये इस तरह की गिरफ्तारी जो है वो नहीं होने देंगे। वो इस वक्त मजीद कारकुनान यहाँ जमा होने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि अगर मिफ्ताह इस्माइल इस घर के अंदर मौजूद हैं और उन्हें नैब की टीम अपने साथ ले जाना चाहती है तो उन्हें नहीं ले जाने दिया जाएगा। आपको बताएं कि नैब की टीम तीसरी बार घर पहुंची और अब जो है वो इनके घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो हो चुके हैं। नैब की टीम इनके घर के अंदर मौजूद है। 8 से 10 नैब एहलकार जो हैं वो इस घर के अंदर मौजूद है, जबकि 3 से 4 गाड़ियां जिसमें तकरीबन 12 से 16 नैब के एहलकार जो है वो इनके घर के जो दोनों गेट हैं वहाँ तैनात कर दिए गए हैं।
तमाम तर चीजों को चेक किया जा रहा है, जिसमें घर के अंदर जो गार्ड मौजूद थे उन्हें एक जानिब जमा कर दिया गया है। जमा करने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। घर के अंदर एक गाड़ी मौजूद थी, उस गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तमाम तर जो मोबाइल फोन है घर के अंदर उन्हें चेक किया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा, आज सुबह जब गिरफ्तारी हुई साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की, तो मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम यह है कि नैब के पास वारंट गिरफ्तारी नहीं था। ये जो टीम पहुंची है, क्या इसके पास मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी का वारंट मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारी जराये से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बिल्कुल इनके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। और जब ये इससे पहले तकरीबन 4:30 बजे के करीब घर के बाहर आए थे तो इन्होंने पहले वारंट गिरफ्तारी शो किया, लेकिन उनके घर के अंदर अफराद मौजूद थे, जो मुलाजिम मौजूद थे, उनकी जानिब से इन्हें रोका गया और कहा यह गया कि घर के अंदर खवातीन मौजूद हैं, तो खवातीन पुलिस एहलकारों के हमराही जो है वो घर के अंदर आ सकते हैं। आप पुलिस जो इलाकाई पुलिस है उसके साथ साथ नैब की अपनी टीम के अंदर खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर यहाँ पहुंची हैं। और पहुंचने के बाद बाकायदा इजाजतनामा दिखाया है। दिखाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक घर के मेन गेट के बाहर जो है वो नैब। अच्छा काशिफ, मुख्तसरन हमें ये बताइएगा कि ये गिरफ्तारी का वारंट तो यकीनन होगा, जिसके बारे में हमारे जराये भी कंफर्म कर रहे हैं कि 2 रोज कबल चेयरमैन नैब ने दस्तखत कर दिए थे वारंट गिरफ्तारी पर। क्या घर की सर्चिंग का ऑर्डर भी मौजूद है, सर्च वारंट भी था पुलिस के पास या नैब के पास? इस हवाले से कुछ बताया? जी, नैब हुकाम ये बताते हैं कि उन्हें ये सुबह जाहिर है कि वो घर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, लिहाजा उनके पास जो वारंट गिरफ्तारी मौजूद है इस लिहाज से वो जो है वो घर के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं। घर वालों की जानिब से छुपाया जा रहा है कि वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं है। ताहम घर के वालों की जानिब से ये भी बताया गया नैब की टीम को कि वो 3 बजे के करीब घर से रवाना हो गए थे और उनसे तब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मोबाइल फोन बंद हैं। ताहम नैब टीम की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें ये शुबा है कि वो घर के अंदर मौजूद हैं और उनकी गाड़ी जो है वो नहीं है, लिहाजा घर के अंदर एक और गाड़ी ब्लैक कलर की मौजूद है, जिससे जो है वो नैब की टीम चेक कर रही है कि वो उन्हीं के इस्तेमाल में थे या किसी और के इस्तेमाल में है। ना सिर्फ उस गाड़ी को चेक किया जा रहा है, घर के अंदर जितने मोबाइल फोन थे काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज सैयद, सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उनसे हम जानेंगे। एजाज, ये बताइएगा, वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए तो मिफ्ता इस्माइल के घर पहुंच गए हैं नैब की टीम पुलिस के हमरा। ये इल्ज़ाम क्या क्या लगाए गए हैं मिफ्ता इस्माइल पर इस वारंट गिरफ्तारी में, क्या वजूहात बताई गई हैं? जी बिल्कुल, मुफ्ता इस्माइल जो कि मुशीर खजाना थे, जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल मुशीर खजाना थे। LNG केस है इनके ऊपर। नैब का इल्जाम है कि मिफ्ता इस्माइल के गलत फैसलों का बाज़ लोगों को फायदा हुआ और नैब ये भी इल्जाम लगाती है कि मिफ्ता इस्माइल ने कुछ कमीशन भी लिया है जो उनकी तरफ से LNG टर्मिनल के हवाले से एक फैसला किया गया था। इस हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी है कि नैब की तरफ से एक 30 सवालों का इब्तदाई जो सवालनामा है वो मिफ्ता इस्माइल को भेजा गया था, जिनके जवाब मिफ्ता इस्माइल ने दिए थे। फिर मिफ्ता इस्माइल को नैब रावलपिंडी में तलब भी किया था। मिफ्ता इस्माइल यहाँ पर नैब रावलपिंडी में आते भी रहे थे। फिर अप्रैल के महीने में नैब ने दरख्वास्त की अपने हेडक्वार्टर्स के जरिए कि मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL में डाल दिया जाए, तो अप्रैल के महीने में मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL में डाल दिया गया था। तो मिफ्ता इस्माइल के ऊपर जो बुनियादी इल्जाम नैब की तरफ से लगाया जाता है कि जो उन्होंने चेयरमैन SSDCL बोर्ड की हैसियत से कुछ फैसले किए, एक LNG टर्मिनल का जो मामला था उसके खरीदारी का जो ठेका था उसको दिया, जिस पर नैब को कुछ शकूक व शुबहात है। नैब इल्जाम आयद करती है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं था और दरअसल ये जो फैसला था वो खुद मिफ्ता इस्माइल ने नहीं किया था, बल्कि वो एक पूरे बोर्ड ने किया था। इसी हवाले से मिफ्ता इस्माइल से सवाल जवाब किए जाते रहे और यही मामला है कि इसी मामले में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को LNG केस में गिरफ्तार किया गया और इसी हवाले से इसी केस में अब मुफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और नैब की टीम कराची में उनके घर पर मौजूद है। जी अच्छा, ये बताइएगा एजाज, कुछ देर पहले हम आपको सुन रहे थे, आप हमें मालूमात दे रहे थे कि साबिक MD PSO इमरानुल हक को भी गिरफ्तार किया जाना है, उनके वारंट पर भी दस्तखत किए हैं चेयरमैन नैब ने। इस बारे में बताइएगा, क्या वो भी इसी केस से जुड़े हुए हैं? इमरानुल हक भी इसी केस में जुड़े हुए हैं और इमरानुल हक के वारंट गिरफ्तारी भी
जारी किए गए हैं चेयरमैन नैब की तरफ से। 16 तारीख को ही यानी कि 16 जुलाई को ही इनको गिरफ्तार करने का फैसला भी किया गया था। इस ही मामले में एक और अहम किरदार है जिसके बारे में जिक्र बहुत कम सुनने में आया है मीडिया के अंदर। तो उस किरदार का नाम है मुबीन सोलत। ये मुबीन सोलत जो है ये एमडी थे। ये इंटर स्टेट गैस कंपनी है एक, उसके इस स्टेटस के हवाले से ये इस सारे मामले से भी जुड़े हुए हैं। इन मुबीन सोलत के बारे में हमें पता चला है कि आज नायब रावलपिंडी ने उन्हें तलब किया हुआ है और नायब रावलपिंडी में वो सवालों का जवाब दे रहे हैं। और शायद तो कोई ये भी की जा रही है कि मुबीन सोलत को भी आज ही के दिन शायद गिरफ्तार न कर लिया जाए। अभी ये बात वाज़ेह नहीं है, लेकिन मुबीन सोलत से पूछगिछ जरूर की जा रही है, कुछ नैब की टीम ने की है। और ये एक ही केस है LNG का जिससे ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। नैब का कहना ये है कि इस पर गलत फैसले किए गए, कुछ खास लोगों को मफादात दिए गए, कुछ किकबैक्स और कमीशन का इल्जाम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर साबिक वजीर की हैसियत से इल्जाम है। मिफ्ताह इस्माइल, जिस तरह की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बोर्ड के सरबराह थे SSDPL के, उसके हवाले से सारे मामले में है। और MDPSO इनको इमरानुल हक को हटा भी दिया गया था साबिक दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में। फिर बाद में उस वक्त की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थी उसमें इनको चीफ सेक्रेटरी भी तैनात किया गया था। और हमें जराए ने जो बताया है कि जो उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की हमारे साथ मौजूद हैं एजाज सैयद। आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया।